हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग इतिहास और भूगोल की शुरुआत कर चुके हैं। अब पॉलिटी में आते हैं। पॉलिटी का जो मुख्य आधार स्तंभ है हमारा संविधान है। संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। उस चर्चा के दौरान का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है वो है वर्ष 1942। वर्ष 1942 की चर्चा जो है हम स्वतंत्रता आंदोलन वाले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन अभी ये करना इसलिए जरूरी है कि उससे ये संबंध है, हमारे संविधान के निर्माण से ये संबंध है। इसलिए इसकी चर्चा फिर से करते हैं कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, तो उसमें हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। हमारे राजनेताओं के माध्यम से अंग्रेजों से हमारा मांग यही था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वर्ष 1942 में जब विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन बुरी तरह से पराजित हो रहा था। उन्हें लगा कि अब हमारी कोई भी नीति, कोई भी योजना सफल नहीं हो पा रही है भारत में, तो उन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? वर्ष 1942 में। क्रिप्स मिशन लेकर के आया था डोमिनियन स्टेट। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि हम लोग डोमिनियन स्टेट करेंगे, यानी कि आधा राज्य को हम लोग स्वतंत्र कर देंगे और आधा राज्य हमारे कब्जे में रहेगा। लेकिन हमारे नेता क्या थे? पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। ये भारत छोड़ो के दौरान की बात है। उस समय गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, नया संबंध जोड़ो। यही नारा था महात्मा गांधी जी का। उसके बाद क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद, फेल होने के बाद, अंग्रेजों ने एक नीति बनाई और एक कैबिनेट मिशन की स्थापना की। वहां पे कैबिनेट मिशन का गठन किया और वर्ष 1946 में, कब जान दीजिएगा, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसके 3 सदस्य थे और उसकी अध्यक्षता जो है वो सर पैट्रिक लॉरेंस, जो उसके मुख्य सदस्य थे और उसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे, सर पैट्रिक लॉरेंस। इनके साथ और अन्य 2 अंग्रेज भारत आए थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन का जनक भी यही थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि 1942 में असफल, पूरी तरह से असफल रहा। और तीसरे अंग्रेज थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। ये 3 अंग्रेज जो थे कैबिनेट मिशन को लेकर भारत आए थे। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन को लेकर के भारत आए। इसके बाद अब प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। उसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। अब इसके बाद जब संविधान सभा का गठन हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ भारत में राजनेताओं ने मिल करके एक संविधान बनाने की योजना बनाई कि जब देश आजाद हो जाएगा तो कोई नीति नियम होना चाहिए हमारे देश को चलाने के लिए। तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ वर्ष 1946 के जुलाई महीने में। ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1946 में हमारे भारत के संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? वर्ष 1946 के जुलाई में जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें टोटल कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ब्रिटिश प्रांत के उसमें 289 में से ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे वो टोटल 292 थे। इसके बाद देसी रियासतों से कितने सदस्य थे? 93, यानी कि 93 सदस्य थे। और चीफ कमिश्नरी से कुल 4 सदस्य थे। इनको मिलाकर के टोटल 389, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या इतनी थी। 292 जो थे वो कौन से थे? तो ब्रिटिश प्रांत के थे। बाकी ये 93
ये देशी रियासतों से थे और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी इसकी चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। देखिए, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम सिलसिलेवार ढंग से यहाँ देखेंगे और उसको पूरा पूरा हल करेंगे, ताकि आपके परीक्षा में संविधान से आने वाले प्रश्न ना छूटे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग के जो लोग थे, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को, ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर 1946 को फिर एक बैठक हुई संविधान सभा की। ये संविधान सभा की ये पहली बैठक थी और ये दूसरी बैठक थी। संविधान सभा के दूसरी बैठक में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ध्यान दीजिएगा, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पूरे संविधान बनने तक संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बने रहे। संविधान सभा के किस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, तो आपका जवाब होगा दूसरी बैठक में, द्वितीय बैठक में। तीसरी बैठक फिर इसके दूसरे दिन, तीसरी बैठक जो थी फिर इसके दूसरे दिन हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को इसका तीसरा बैठक हुआ था, जिसमें संविधान का महत्वपूर्ण अंग जिसे कहते हैं उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसमें अंगीकृत किया गया था, जोड़ा गया था। प्रस्तावना तो आपको पता ही होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य बनाने की, ऐसे करके जो उसमें लिखा हुआ है हमारे संविधान प्रस्तावना में, उसको 13 दिसंबर 1946 को अंगीकृत किया गया था। उसके बाद प्रस्तावना को संविधान का आत्मा और उसकी कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है ना। आइए अब आगे पढ़ते हैं हम कि सलाहकारी समिति के अध्यक्ष, देखिए संविधान जब बना तो उसमें कुछ समितियां बनी थी। उसमें कुल जो समितियां बनाई गई थी वो टोटल 13 समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा में टोटल कितनी समितियां थी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम टोटल वो चीजें बता देंगे जो कि उसके तह तक जाएंगे, ताकि उसमें सभी प्रश्न आपके कवर हो जाए। टोटल 13 समितियां थी। उन 13 समितियों में से कुछ मुख्य समितियां हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे यहाँ पर। तो पहले सलाहकारी समिति, सलाहकारी समिति का गठन 22 जनवरी 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को सलाहकार समिति का गठन हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के, संविधान के सलाहकर्ता समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर वीएन राव थे। कौन थे सलाहकारी समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर वीएन राव थे। इसके बाद दूसरी समिति जो थी वो थी संचालन समिति। संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर बी एन राव जो थे उन्होंने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जो ढांचा है, आरेख है, उन्होंने खींचा था, ढांचा उन्होंने ही बनाया था, बी एन राव ने। और संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकारी समिति हो गया, इसके बाद आपका संचालन समिति। आप वीडियो को पॉज करके अपना जो नोट्स बना रहे हैं आप उसको बनाते जाएंगे। तीसरी प्रांतीय समिति, तीसरी एक और समिति बनाई गई, प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति जो थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चौथी समिति थी संघ समिति। संघ समिति के दो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन सी समिति थी? संघ समिति।
संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद प्रारूप समिति, जो कि संविधान का मुख्य ढांचा इसी में था, तो मैंने अभी बता दिया। संविधान प्रारूप समिति के दो अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के, यहाँ पे लिखते हैं, शायद नीचे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक और समिति आती है झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर जेबी कृपलानी थे। ध्यान दीजिएगा, विस्तार से हम पढ़ते चलेंगे, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होंगे। सलाहकारी समिति, संचालन समिति, प्रांतीय समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति, ऐसे करके टोटल 13 समितियां थी। कितनी समितियां थी? टोटल 13 समितियां थी। संविधान सभा के का जो मुख्य समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? देखिए, ये प्रश्न पूछता है आपको, जो भी प्रश्न पूछेगा उसी प्रश्न को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। सभी प्रश्नों के, सभी समितियों के वर्ष, स्थापना वर्ष नहीं पूछता, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त 1947 को। यह प्रश्न पूछता है क्योंकि संविधान में किसी भी चीज को लिखने में जो उसका प्रारूप होता है, ढांचा, स्ट्रक्चर जो होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रारूप समिति के बारे में प्रश्न पूछता है। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद हमारे संविधान को बनाने में टोटल, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, टोटल जो समय लगा था वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आपको पता होगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान सभा ने संविधान बनाने का जो काम था उसको कब अंगीकृत किया था? यह भी प्रश्न आता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसको कब अपनाया गया था? हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था? तो वो वर्ष है 26 नवंबर 1949 और संपूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद संविधान सभा में जो सीट आवंटन का जो प्रावधान है, देखिए ये प्रश्न आता नहीं है वैसे, लेकिन हो सकता है कि संभावित प्रश्न की सूची में है कि संविधान सभा में जो सीट आवंटन करने की जो प्रावधान है, करने का प्रावधान है, वो 10 लाख जनसंख्या के अनुपात पर निर्धारित किया गया है। 10 लाख प्रति 10 लाख जनसंख्या पर उसे निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, संविधान सभा में मुख्य जो समिति मानी जाती है वो प्रारूप समिति मानी जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे जो बाकी सदस्य थे, देखिए संविधान प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या 7 थी। अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 6। अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 7। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और डीपी खेतान। डीपी खेतान के कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1948 में उनके बदले में टीटी कृष्णचारी को, टीटी कृष्णचारी को इनके बदले सदस्य समिति, प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में चुन लिया गया। इनकी मृत्यु 1948 में हो गई। ये अपने कार्यकाल में थे, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद टीटी कृष्णचारी को इनके बदले लिया गया था। एक चीज और है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य हैं। अब उस समय संविधान में बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न थोड़ा सा उलटफेर करके, हेरफेर करके संविधान से परीक्षाओं में आता है। उस समय यानी कि मूल संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अनुच्छेद कितने थे? भाग कितने थे? और अनुसूचियां कितनी थी?
टोटल ये संविधान के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब जो है अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके 12 हो गई है। प्रश्न आएगा कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं या थी, ऐसे भी प्रश्न आएगा। तो अभी भी मूल संविधान संशोधन के बाद हमारा जो संविधान था विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था और तन्य और नम्य था, ठीक है ना। तो उसमें समय समय पर तन्य और नम्य है, उसमें समय समय पर अभी भी संशोधन होते रहते हैं। तो अनुसूचियों की संख्या बढ़ा करके 12 कर दी गई है, लेकिन मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी। उस समय संविधान सभा के कुल जो सदस्य थे, संविधान को बनने के बाद जो हस्ताक्षर हुआ था, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश से बिलोंग करते हैं, तो उसमें टोटल 284 हस्ताक्षर किए गए थे। टोटल जो साइन थे 284 लोगों के थे, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। टोटल 284 में से अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो थे वो 33 थे। टोटल हस्ताक्षर जो था 284 लोगों का था। और संविधान सभा में टोटल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या जो थी वो 33 थी और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये 15 वाला प्रश्न VVI है, ये परीक्षा में जरूर आता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। और अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या यदि पूछेगा तो 33 होगा और महिला सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 15 होगा। संविधान के उत्पत्ति से संबंधित इन्हीं वीडियो से संबंधित प्रश्न आएंगे, इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग संविधान की विशेषता, उसके स्रोत या अन्य चीजों की चर्चा विस्तार से करते चलेंगे। इस तरह से हमारा भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अलग अलग देश के संविधान से उसमें कुछ चीजें जोड़ी गई। हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तन्य और नम्य है, इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। ये एक विश्व का ऐसा संविधान है जिसमें भारत के जो लोग हैं उनको विशेषाधिकार की बात करें तो बहुत अच्छे अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए हमें अपने आप को भारतीय होने पर बड़ा ही गर्व महसूस होता है। आज के संविधान के उत्पत्ति से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आज के वीडियो में से ही आएंगे, इससे ज्यादा कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, ये हमारा दावा है। और यदि आप तक अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपके कोई सुझाव या फिर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करेंगे, हमें लिखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को हम जवाब दें, आपकी बातों का। जय हिंद।